Write an application to the principal of your school requesting him/her to grant you leave for 3 days as you have to go to another village to see your injured relative। यानी आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आपको लीव चाहिए टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, यानी 3 days की आपको लीव की ग्रांट चाहिए, ठीक है, परमिशन चाहिए। एज यू हैव टू गो टू अनदर विलेज, क्योंकि आपको दूसरे विलेज जाना है। टू सी योर इंजर्ड रिलेटिव, अपने इंजर्ड रिलेटिव को देखने के लिए, अपने जो घायल, इंजर्ड माने जो घायल या जख्मी जो रिश्तेदार हैं, कोई रिश्तेदार आपका घायल हो रखा है माना, तो उसको देखने के लिए जाना है। तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को लीव एप्लीकेशन लिखनी है। तो बच्चों क्या होता है, हमेशा सिक लीव लिखते हैं या अर्जेंट पीस ऑफ लीव पे लिखते हैं कि हमें कोई ख़ास काम है, अर्जेंट पीस ऑफ लीव, या हम बीमार हैं, सिक लीव पे हमने बहुत एप्लीकेशंस लिखी हैं। तो उसी में थोड़ा चेंज करना है कि हमें जो है अपने किसी अनदर विलेज में जाना है टू सी आवर इंजर्ड रिलेटिव, अपने घायल रिश्तेदार को देखने के लिए जाना है, ठीक है। तो परफॉर्म वही रहेगा क्या, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। ये लिखा GIC, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, GIC घोड़ियाना खाल पौड़ी गढ़वाल, राइट। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, लीव एप्लीकेशन है यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट, ठीक है, आई बेग टू से दैट आई हैव टू गो टू अनदर विलेज टू सी माई इंजर्ड रिलेटिव, यानी मुझे अपने इंजर्ड रिलेटिव को देखने के लिए दूसरे गांव जाना है। सी मीन्स होता है देखना या मिलना, उनसे मिलने के लिए जाना है। किन से, माई इंजर्ड रिलेटिव, जो मेरे इंजर्ड रिलेटिव है, वहाँ पे उनको जो चोट लगी है उनको मैं देखने मुझे जाना है। देयरफॉर, इसीलिए या कॉमा आएगा, देयरफॉर आई विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 days, इसीलिए मैं 3 दिन तक स्कूल में आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, अब 3 दिन के लिए ऐसे लिख देंगे 28 फरवरी टू 2 मार्च, इस तरह से जो भी डेट उस दिन रहेगी ना। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, ठीक है, मुझे कृपया मुझे इतने से इतने की 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिएगा। तो आप छुट्टी चाहिए तो फ्रॉम लगाएंगे आप यहाँ से, कितने से, फ्रॉम जो आप डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद टू, कितनी तारीख तक, फ्रॉम इस डेट से टू इस डेट तक, ठीक है। नीचे लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और आपका अपना नाम, ऊपर नाम नहीं दिया है कि आप ये हो वो हो, आप सीधे लिखा है कि आप एप्लीकेशन लिखिए बस। अगर यहाँ कोई दिया होता नाम तो आप ना वो नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो आप सीधे लिख देंगे XYZ, ठीक है। तो योर्स ओबीडियंटली XYZ, क्लास 9th 10th जो भी है आप वो लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आ रखे हैं अभी एग्ज़ाम में आए थे, एनुअल एग्ज़ाम में, वही मैं आपको करा रहा हूँ ये, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम/हर, ठीक है, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू गो टू अनदर विलेज टू सी योर इंजर्ड रिलेटिव, अपने इंजर्ड रिलेटिव को देखने के लिए आपने दूसरे गांव जाना है। तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल GIC, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, घोड़ियाना खाल लिखा है, पौड़ी गढ़वाल। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना। रेस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट, मैं ये हमारा सविनय निवेदन इस प्रकार से है, बेग माने होता है निवेदन करना। आई हैव टू गो टू अनदर विलेज, मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा। टू सी माई इंजर्ड रिलेटिव, अपने इंजर्ड रिलेटिव को देखने के लिए। देयरफॉर, इसीलिए। आई विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 days, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल आने में, स्कूल को अटेंड करने में अनेबल हूँ, यानी असमर्थ हूँ। अनेबल मीन्स होता है असमर्थ होना, एबल ना होना। अटेंड माने होता है शामिल होना या सम्मिलित होना स्कूल में, या आना, स्कूल आने में मैं अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ।
ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव, है ना, कृपया मुझे लीव देने की कृपा करें। कब से कब तक? फ्रॉम इस डेट से इस डेट तक, ठीक है, फुल स्टॉप। और यहाँ लिख देंगे थैंकिंग यू, है ना, योर्स लविंगली XYZ जो भी है, और क्लास अपनी, ठीक है। तो ये बच्चे ने किया है, मैंने इसको चेक कर रखा है, देखो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लोगे बेटा, इसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट। चलिए, थैंक यू।